तो हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ द डेथ सीट। एंड आज की वीडियो में हम बात करेंगे इटर्नल्स के बारे में कि इटर्नल्स कौन है और उन्हें किसने क्रिएट किया और मार्वल के फेज 4 में उनका क्या रोल हो सकता है। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। इटर्नल्स जो हैं उन्हें मार्वल में जैक किर्बी सर ने क्रिएट किया था और उन्होंने ही मार्वल में थॉर, आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका एंड बहुत सारे सुपर हीरोज को क्रिएट किया था। पर 1970 में जब उनको लगने लगा कि उनको मार्वल में अपने रोल के इतने ज़्यादा क्रेडिट नहीं मिल रहा है, तो उन्होंने मार्वल कॉमिक्स लीव कर दिया एंड डीसी कॉमिक्स ज्वाइन कर लिया और उन्होंने डीसी कॉमिक्स में द न्यू गॉड्स क्रिएट किए। इटर्नल्स बिल्कुल डीसी के न्यू गॉड्स जैसे हैं। फिर 1976 में मार्वल कॉमिक्स में वापस आने के बाद जैक किर्बी सर ने न्यू गॉड्स से ही इंस्पायर होकर मार्वल के लिए इटर्नल्स बनाए। कई लाखों साल पहले सेलेस्टियल्स अर्थ पर आए और उन्होंने ह्यूमंस के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए। और जैसा कि हर एक्सपेरिमेंट में होता है कि कोई भी एक्सपेरिमेंट पहली दफ़ा में कभी सक्सेसफुल नहीं होता, तो इस दफ़ा भी ऐसा ही हुआ। उनका फर्स्ट एक्सपेरिमेंट से क्रिएट हुए थे डिविएंट नाम के अजीब से क्रिएचर्स, जिनको देखकर लगता था कि हर कोई अलग स्पीशीज से बिलोंग करता हो। और इसी एक्सपेरिमेंट में क्रिएट हुआ है होमो इमॉर्टलिस और इन सब को हम जानते हैं इटर्नल्स के नेम से। और सेलेस्टियल्स इनको ही बनाने के लिए एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। इनके पास एक बहुत अच्छी बॉडी है, इनके बाल कभी ख़राब नहीं होते हैं और इनके पास कॉस्मिक पावर्स भी हैं। और इनकी पावर्स की बात करें तो ये किसी भी यूनिवर्स के मॉलिक्यूल तक को रिशेप कर सकते हैं और ये फ्लाई भी कर सकते हैं। इनके पास सुपर स्ट्रेंथ, सुपर स्पीड एंड स्टेमिना, सुपर ड्यूरेबिलिटी, टेलीपैथी और ये इमॉर्टल भी हैं, जो कि ये शुरू से ही नहीं थे। इमॉर्टलिटी इनको एक एक्सपेरिमेंट से मिली जो कि इनके प्लेनेट टाइटेनियस पर हुआ था और ये एक्सपेरिमेंट बहुत बुरी तरह फेल हो गया था, जिससे ये लोग इमॉर्टल बन गए थे। और इसके बाद से इटर्नल्स अर्थ पर हमारे बीच रह रहे हैं। उन्होंने माउंटेन्स पर अपने सीक्रेट बेसिस बनाए हुए हैं और कभी कभार वो ह्यूमंस से मिलने भी आ जाते हैं। और जैक किर्बी सर ने इस आइडिया को ह्यूमन माइथोलॉजी से काफ़ी अच्छी तरह मिक्स भी किया और ये बताने के ट्राई किया कि जिन ग्रीक गॉड्स को हम जानते हैं इटर्नल्स भी उन्हीं की तरह हैं। और इटर्नल्स की आने वाली मूवी में 3 इटर्नल्स का मेन रोल होगा, जिनमें सबसे पहले है इकारी, जिसको आप कैप्टन अमेरिका या सुपरमैन से कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि ये उन्हीं की तरह रेड एंड ब्लू कॉस्ट्यूम पहनता है। इसकी पावर्स सुपरमैन से काफ़ी मिलती जुलती हैं, पर ये उससे स्ट्रॉन्ग है। एंड सेकंड नंबर पर आता है मकारी, जिसको आप मार्वल यूनिवर्स का कोई सिल्वर या डीसी का फ्लैश से कंपेयर कर सकते हो क्योंकि इसकी पावर्स भी स्पीड है। लेकिन जब पहले मकारी इंट्रोड्यूस हुआ था तो वो एक इंजीनियर था, लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया मकारी को भी न्यू पावर्स दे दी गई, यानी वो अब इटर्नल का स्पीड स्टार है। और नंबर 3 पर जो इटर्नल आता है वो है सर्सी, दिवाली नहीं दिवाली। जी हाँ, इटर्नल्स के पास अपनी लड़की मतलब अपनी सर्सी भी है। और इस सर्सी की पावर की बात करें तो ये इटर्नल्स की मैजिशियन है, जबकि पहले ऐसा नहीं था। पुरानी कॉमिक्स में सर्सी का अलग ही रोल था, पर न्यू कॉमिक्स में इसको भी चेंज कर दिया गया। हाँ, बाकी इटर्नल्स माउंटेन पर रहना पसंद करते हैं, वहीं सर्सी ह्यूमंस के साथ रहना पसंद करती है। वो बार बार ह्यूमंस के बीच आ जाती है और वो बहुत जल्दी एक चीज़ से बोर भी हो जाती है। और मार्वल कॉमिक्स में सर्सी ने बहुत बड़े बड़े कारनामे किए हैं, जितना कि शायद ही किसी ने करे होंगे। वो टाइम ट्रेवल कर चुकी है और अलग अलग टाइम एंड यूनिवर्स में इसके अलग अलग बॉयफ्रेंड्स हैं और वो अवेंजर्स का भी पार्ट रह चुकी है। सो ये था इटर्नल्स का ओरिजिन एंड ये थे वो 3 इटर्नल्स जिनका मूवी में मेन रोल होगा, जो कि अपनी मूवी में मेन रोल प्ले करने वाले हैं। और इनके विलन्स भी सेलेस्टियल्स ही होंगे। अब देखते हैं कि मार्वल कैसे इटर्नल्स को एमसीयू में यूज़ करेगी, पर वो मूवी आने के बाद ही पता चलेगा। और ये वायरस की वजह से मेरे ख्याल से 2050 में तो इटर्नल्स आ ही जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना।